सो मतलब पैसेंजर नीचे जा सकता है सीधा अगर ज़्यादा झटका है तो, बट खतरनाक है अरे। ठीक। ओ लाला, ओ माय गॉड, जो है सो है, देख लिया तुम लोगों ने। अब इट्स टाइम टू गेट स्टार्टेड। ये देखो, ये पूरा दिख रहा है क्या? हाँ, पूरा फायरवॉल निकलेगा ना ये फायरवॉल भी निकलेगा, सड़ा हुआ है, दिख रहा है क्या? हाँ 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 हाँ, ये भी काटा हुआ है ऑलरेडी। हाँ, ये पूरा सटा हुआ है। अरे 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 अरे, अभी ये दोनों तरफ बनाया हुआ ये कपड़ा निकालने के बाद और तुम्हारे को दिखाता हूँ। और निकलेगा ना अभी। हाँ। और है क्या? और रहेगा ना फॉर्चून, इतना काटा कूटा है तो। बट इस साइड का हाथ लगाने की अपने को जरूरत नहीं ना अभी। नहीं, अभी खोल रहे हो तो को कर देंगे ना सर। बट ये क्या है, छेद हो गया इसको। इसके ना दादा आप एक बार ना क्लिप्स वगैरह भी देख लेना, डैशबोर्ड के अंदर के जो क्लिप्स रहते हैं ना, वो कोई टूटे रहेंगे तो वो अभी नया डाल देंगे ना एक बार का। नहीं क्या है, वो डैशबोर्ड भी खड़खड़ खड़खड़ करता रहता है। नहीं तो यहाँ पे भी अभी ये हटाएंगे तो इसके नीचे भी ऐसे ही रहेगा। हाँ, पूरा ये निकालेंगे तो ये भी पूरा सड़ा हुआ है ना। बाप रे। सो आज है इंजन डाउन का दिन। टुडे वी आर टेकिंग डाउन द इंजन और वी हैव फाउंड आउट मोर थिंग्स। रस्टेड, दिस इज फुल्ली गॉन। ये अच्छा हुआ हम लोगों ने। सो सर जी ने कल ही बोला था कि ये चेंज करा के लो साथ में, व्हेन यू आर चेंजिंग दिस एंटायर थिंग। ग्रेट डिसीजन, बिकॉज खत्म हो चुका है ये भी। नो स्ट्रेंथ लेफ्ट, सब तरफ से गया ये। और अभी अलाइनमेंट भी चेंज हो जाएगा ना, तो अभी वो पूरा नया डालेंगे। तो ये तो पूरा वाकड़ा, इतना वाकड़ा रहता है क्या ये ना? नहीं, ये पूरा बेंड हो गया है। बैंड है ना वो पूरा। वो बैटरी का वो है ना उसके ऊपर। ओ नो, किधर गए, किधर निकल गए? अच्छा, इधर रखा है। देयर इट इज। इंजन, स्टीयरिंग रैक। ओके, यहाँ पे देखें और कहाँ पे चिकट पट्टी मारा है इन लोगों ने। इधर से तो नहीं दिख रहा है ज़्यादा काम करा हुआ। निकल गया डैशबोर्ड भी। अरे वाह, डैशबोर्ड भी आ गया। वो ब्लोअर का पूरा यूनिट निकालना पड़ेगा ना प्लास्टिक का। ये पूरा निकल के ये मैटिंग पूरा हटाता हूँ। बराबर। ये सीट भी खोलता हूँ एक। हाँ, तो अभी ये जो फायरवॉल है ये भी निकालेंगे क्या अपन? हाँ, ये भी निकाल, ये खोलने के बाद ये निकलेगा। अब देखो उसके पीछे और क्या क्या सरप्राइज निकलता है अपने लिए। बट अभी तो मेरे को नहीं लगता ये हो गया। यहाँ पे भी अगर रहेगा तो रहेगा। मेरे को नहीं दिख रहा वैसे। नहीं, चेक कर लेंगे ना। रस्टिंग है लेकिन। रस्टिंग है। ये क्या है, ये पैच वर्क मारा है क्या? हाँ, पहले वो लोग काम करे से है ना, हाँ हाँ, वो मार के तोड़ के कर दिए। देखो ये देखो, ये निकलने के बाद ये पूरा जोड़ा हुआ है, चुका हुआ है। एक पैच मारा है यहाँ पे। फुल ऑन फ्रंट से पूरी गाड़ी रिपेयर हुई हुई है। बेसिकली पूरा फ्रंट रीबिल्ड किया है उनने, बट ढंग से नहीं किया, बहुत एकदम टाड़ा तिरछा बिल्ड किया कुछ। मैंने बराबर वही गाड़ी खरीदी है, एकदम बिना सोच समझ के। जो मिला, जिस दिन जो मिला, जैसा मिला उठा लो यार। गाड़ी है सामने सामने, जस्ट पिक इट अप, वील फिगर इट आउट। मैं क्या सोचा ना, मैं बोला ठीक है यार, ऑल्टो है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा भी तो क्या होगा, कितना खर्चा होगा, 8-10 हज़ार रुपये खर्चा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे को लगा। बट मेरे को नहीं लगा था इतना रीबिल्ड करी हुई है गाड़ी। मतलब आधी गाड़ी हम लोग वैसे देखा जाए तो वापस से बना रहे हैं। ये गाड़ी में बना के प्रॉफिट में बेच सकता हूँ 20,000 का चूल्हा लगा जिसमें मेरे को। बट ठीक है, वो ये है ना, क्या है ना, वो ऑल्टो है ना, एंड ऑफ द डे ना, तो सामान अभी वो अगर आप बोलो, अगर सपोज लेट से BMW 3 सीरीज रहता तो उसका एप्रन कितने का आया रहता? 50-1 हज़ार का। तो कुरला से लिए रहते तो भी 40-50 हज़ार ना मिनिमम। अगर सेकंड हैंड अपन कुरला से लिए, मतलब टूटी हुई गाड़ी का उठाया, तो इधर अपन ब्रांड न्यू पकड़ के कितने 2500 रुपये 2500 रुपये गए। अभी डैशबोर्ड आप ओपन करेंगे, हो गया मतलब। अभी ये फायरवॉल निकालेंगे और उसके बाद एक बार आप देखोगे ना कितना और किधर किधर क्या लगेगा। ठीक है, वो तो क्या 1-2-5 मिनट में हो जाएंगे ना। अभी देख ही लेते, फिर निकलता हूँ मैं। दोनों बाजू से लेकिन अलग काटा है। इस बाजू से अंदर काटा है, इधर से काटा है ना, और उस बाजू से उधर पिलर पे काटा है। नहीं, इधर कुछ किया ही नहीं, काम नहीं, सड़ा हुआ है वो। अच्छा, कटिंग नहीं है कुछ। कटिंग खाली इस बाजू है। ये इधर है ना, ये इधर, ये पूरा कटिंग है। मतलब गाड़ी तो कहीं से भी ले रहे हो, डिपेंड्स। बट बॉम्बे से गाड़ी लेना जरा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। दिस इज द 3rd टाइम, ठीक है, मैं जो बॉम्बे की गाड़ी ले रहा हूँ जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा खतरनाक जुगाड़ निकला है। इससे पहले मैंने एक गाड़ी ली थी जिसमें द सब फ्रेम वॉज ब्रोकन। आफ्टर दैट आई बॉट अनदर कार जिसका 3rd गियर खराब हो गया था आफ्टर 3 days। एंड ये है जो चल रही है, बट वो कैसे चल रही होगा भैया आप ही बताओ। चल रही है, बस चल रहा है, ठीक है। एज आई सेड, गुड पार्ट इज दैट दिस इज एन ऑल्टो, विच मीन्स the beauty of this car is that no matter, even if half of the car is finished, you're still not ending up paying a lot of money. Dekhte hain, that is what I think. That is the whole reason why I took such a huge gamble and a bet on this car. But the good part will be, once all of that is fixed, it will be exactly as per our liking. So
there's that. So basically, let me just quickly give you an overview what's happened here once the dashboard has come off. You can see this side of the vehicle is been fully fixed. This side of the car, ये full जुगाड़ काम है. This has been done in Bombay. You can see damper, you can see this black thing and this area being cut. So basically this side of the car has been completely cut, while at the same time इस side पे structurally कोई change नहीं किया है, but you can see there is a ton of rust on the inside. Now this is something that we could not have known even if we opened the car or looked from underneath, because ये जो part है पूरा अंदर है, बाहर से देखोगे तो it doesn't show rust. Only when you open the dashboard and you see, that's where you see the rust. So चलो ये part माफ करा जा सकता है कि actually genuinely नहीं दिखा होगा, but ये part तो भाई अच्छे से दिख रहा है बाहर से अंदर से, no matter from which area you plan to look at, but no problem. भैया बोले हैं कि हो जाएगा काम. Either we'll do a patchwork or we'll put new pieces directly onto it. So we have hope. We have hope. मतलब कुछ नहीं. गाड़ी बन जाएगी. It's just that it's gonna take some time and extra effort and parts. भाई साहब क्या आइटम खरीदा है ना मैंने एक. It's like one of a kind literally. But it is what it is. अब तो ले लिया तो we'll have to get the work done. So yeah, I think I'm gonna check back here again tomorrow morning and see the progress and give you an update. Well, so that is the current condition of things over here. It has turned out to be a little worse than what I was expecting, but again not as worse as it could have been. At least thankfully the right side, I mean it is rusted, but the right side is still in its original form, and the left side is where we are going to cut everything, throw off all the rusted parts and get everything new and do the same kind of patchwork on the right side as well. So tomorrow and day after is what we'll find out how that work actually plans out to be, how it looks and how the final outcome is. So once again, thank you so much for watching, and I'm pretty sure I'm quite interested and scared also at the same time, where I don't know if this is actually going to end up, I mean it is going to end up well. I don't think there is any reason to doubt. I have never first of all bought a car which is so bad on the inside, and secondly I have never worked on a car which is also this bad inside. So it is a learning for me. It is something which is completely new on both sides, in terms of acquiring a totally bad car and also in terms of trying to restoring it and getting it back to real life as well. So anyways, that was it. I hope you enjoyed watching this video. Stick around to see how that thing gets fixed up in the next episodes. Thank you once again so much for watching. I'm gonna see you soon. Till then, ciao. Hey, Dada.